Hello student, welcome back to this physics video. Today student we are going to learn it's about geometrical representation of electric potential. Okay, so earlier that we are known with one thing कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इट इज ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ठीक है, जैसे हम बात करें कि लेट मी टू हैव दिस वन, इट इज द पॉजिटिव चार्ज तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे शो की जाती थी, दैट वर रेडली आउटवर्ड. इसको कैसे शो किया जाता था, रेडली आउटवर्ड. ठीक है, तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी दैट वाज गोइंग आउटवर्ड. एंड इफ इट इज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती थी हमारे पास, ये जो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती थी. सो दिस इज इनवर्ड. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट की जाती थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टूडेंट कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे. सो फॉर दिस स्टूडेंट वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, तो कैसे सरफेसेस की आज हम बात करने वाले हैं, दो सरफेसेस विच आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट आज. ठीक है, तो अब बात आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है. ठीक है, तो इक्वी वैसे यहाँ पर ये जो थोड़ा सा हम अगर इसको डिवाइड करें, ब्रेक करें इस वर्ड को, तो इक्वी का मतलब हो गया इक्वल और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल से ही रहेगा. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऐसे सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, दैट सरफेस with a constant value of potential at all point at all points on the surface. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या बोला गया, एक पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू जो है ऑल पॉइंट्स के ऊपर जो है उस सरफेस पर कांस्टेंट होती है. ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे हमने ऑलरेडी बात की थी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखते थे हम, दैट इट इज given by V equal to K Q by that of R. ठीक है, दिस वॉज दैट एक्सप्रेशन, और इधर वी कैन से K की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है. ठीक है, सो ओवर हेयर स्टूडेंट जो पॉइंट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास इस रिलेशन से दिया गया. सो वी कैन लुक ओवर हेयर, पोटेंशियल वॉज इनवर्सली टू R. ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करें कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज का जो हमारे पास ये जो इक्को पोटेंशियल सरफेस है वो कैसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो फॉर दिस स्टूडेंट आई एम टेकिंग अ चार्ज, ये मेरे पास एक चार्ज है जो ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, तो इसके लिए आर डिस्टेंस के ऊपर, सो ओवर हेयर आई हैव टेकन दैट सर्कल ऑफ आर रेडियस, तो ये मेरे पास आर रेडियस का एक सर्कल हुआ. ठीक है, सो देयरफॉर ओवर हेयर स्टूडेंट दिस सरफेस, ये जो मैंने आर रेडियस का जो एक सरफेस ड्रॉ किया, इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा कहीं भी किन्हीं भी पॉइंट्स के बीच में वो क्या रहेगा, बराबर होगा. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं ए की, या मैं बात करूं इसी सरफेस पर बी की, या फिर मैं बात करूं इसी सरफेस के ऊपर सी की, तो जो मेरे पास पोटेंशियल है वो यहाँ पर क्या है, तीनों जगह पे एक बराबर है. ठीक है, सो वट वी आर गोइंग टू कॉल दिस सरफेस विच इज शोन विद द डॉटेड लाइन. ठीक है, तो इसलिए ये क्या बना स्टूडेंट मेरे पास, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये क्या बना है मेरे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, तो ये मेरे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो एट एवरी पॉइंट क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है.
ठीक है। नाउ ओवर हेयर स्टूडेंट, हमारे पास ये जो सर्कल जो मैंने जो सरफेस मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये कैसा है, कंसेंट्रिक, मतलब कि जिसका सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है, चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो कैसा है ये, एक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल है, हु सेंटर लाइज एट, हु सेंटर लाइज एट चार्ज, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर लाई करता है, वो चार्ज के ऊपर लाई करता है, ठीक है। सो दिस इज दैट वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ओके, नाउ स्टूडेंट जस्ट लुक ओवर हेयर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो इस पॉइंट चार्ज की कैसे होती, तो ये कैसा था, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, यहाँ से रेडियली आउटवर्ड होती है। रिमेंबर दिस वन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस पॉइंट चार्ज की वो इज रेडियली आउटवर्ड, अलोंग द रेडियस क्या करती है, ये आउटवर्ड एक्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी कैसे होगी, इस तरह से अलोंग द रेडियस आउटवर्ड एक्ट करेगी। सो दिस इज दैट वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। So now over here student, and there we are going to learn this first property कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारे पास जो पॉइंट चार्ज का वो क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में है जिसका सेंटर चार्ज के ऊपर लाई करता है। नाउ सेकंड पॉइंट स्टूडेंट विच वी आर गोइंग टू हैव ओवर हियर, एंड दिस इज दैट, let us suppose that student we are having electric field which is along uh, z axis or either it is along x axis। तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस तरफ है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, ठीक है। सो इफ इट इज टुवर्ड एक्स एक्सिस, सो हाउ वी कैन ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन इट, ठीक है। तो इसके ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, सो वी हैव टू सी ओवर हेयर, जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है, दैट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फील्ड है वो क्या रहेगी, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। सो दिस इज दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पोटेंशियल सरफेस के ऊपर ये जो पॉइंट्स आएंगे इनके जो पोटेंशियल है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इफ आई हैव टू शो अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन स्टूडेंट हियर इट इज दिस अनदर पोटेंशियल सरफेस, ये हमारे पास एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर ऐसे शो किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द प्लेन ऑफ दीज सरफेसेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब कि सरफेस ऐसे रखे हैं, फील्ड ऐसे उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली पास कर रही है, ठीक है। So this is that second property which we come to learn, it is of about equipotential surface. Now student, the third thing that we are going to learn over here, जैसे आई एम गोइंग टू सपोज दैट ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। अगर मुझे आर रेडियस का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो ये इस तरह से मैंने एक आर रेडियस का इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो मैंने चार्ज के लिए शो कर दिया पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नाउ ओवर हेयर मैंने यहाँ पर एक और जो पोटेंशियल सरफेस ले लिया, ठीक है। So this is that another potential surface. What you will remember this student, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है, ठीक है। क्या लगता है आपको, दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल है वो एक बराबर होगा। सो दैट वी विल से द पोटेंशियल ऑफ A एंड दैट पोटेंशियल ऑफ B आर नॉट इक्वल, ठीक है। क्यों इक्वल नहीं है, सो जस्ट लुक ओवर हेयर, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किस तरफ जा रही है, दैट दे आर रेडियली आउटवर्ड, अलोंग द रेडियस जो है ये बाहर की तरफ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो वी हैव लर्न ओवर हेयर कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, डी बी बाई डी आर होती है, ठीक है, डी बी बाई डी आर होती है। सो ओवर हेयर यू विल फाइंड दैट देयर इज a small separation between these two surfaces, okay।
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब ये आउटवर्ड जा रही है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर इन दो जो सरफेसेस के बीच में क्या हो गया, एक गैप है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल है दैट विल नॉट बी सेम, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास दैट इट इज़ सेपरेट इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करोगे तो उनका पोटेंशियल सेम है, लेकिन ये जो बाहर वाला है इसका पोटेंशियल क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है यहाँ पर वेरी कर जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हेयर, दैट इज द फोर्थ थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जैसे मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज और दर इट इज अनदर पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज को हमने एक दूसरे के क्लोजर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। सो ऑलरेडी वी आर नोन स्टूडेंट, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करूं तो रिपल्सन होती है, ऐसे रिपल्सन होती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास रिपल्शन शो की जाती है। सिमिलरली ओवर हियर दैट इट इज रिपल्सन फॉर दिस वन, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो दूर की तरफ बेंड हो जाती है। सो यू विल फाइंड ओवर देयर जो हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो हमारे पास कैसे शो करना है हमने इसका इक्व पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ओवर हियर स्टूडेंट वी हैव टू डू वन थिंग कि जिस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर होगी तो वहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर करने के लिए हम पोटेंशियल सरफेसेस को क्लोजर कर देते हैं, एंड द रीजन टू विच साइड दिस फील्ड इज़ वेरी लेस, और जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम हो जाती है वहाँ पर ये जो दो इक्व पोटेंशियल सरफेस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली ओवर हेयर हमारे पास जैसे इसके लिए ये एक पोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ किया, नाउ ओवर हेयर इसका दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो दिस वी आर हैविंग दिस इज द सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट यू मस्ट टू नोट वन थिंग कि जो इस चार्ज के राइट साइड यहाँ पर फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे के क्लोजर हैं, ठीक है। वैसे ही इसके लेफ्ट साइड को फील्ड लाइन ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो इसलिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्लोज हैं, लेकिन इन बिटवीन रीजन यहाँ पर फील्ड लाइन बहुत कम है, तो इसलिए हमारे पास ये जो रीजन है इसमें जो पोटेंशियल सरफेस है इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा क्यों है, सो यू विल नोट ओवर हेयर कि जो इलेक्ट्रिक हमारे पास फील्ड थी उसका रिलेशन हमने पोटेंशियल के साथ डिराइव किया, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द दैट सेपरेशन, ठीक है, बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है उसके ये इन्वर्स है, तो इसलिए जहाँ पर सेपरेशन कम होगी वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर थी, ठीक है, और जहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे फील्ड वीकर थी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट वी कैन डू ओवर हियर, जो हमारे पास यहाँ पर एक मॉडिफाइड इसकी फील्ड जो है वो इस तरह से मॉडिफाइड शो की जा सकती है। सो इन दिस वे दैट वी आर हैविंग दिस इज दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से इसको शो किया गया। नाउ नेक्स्ट दैट विच वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हेयर इट इज लेट अस सपोज स्टूडेंट कि हमारे पास इट इज़ द फिफ्थ पॉइंट, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के बाहर मैंने ये सपोज कर लिया दिस इज दैट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, here it is equipotential surface, okay. So on this I have considered this is a point A and let it be this point B, ठीक है। मैंने दो पॉइंट इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर सपोज कर लिए। नाउ एट दिस पॉइंट आई वांट टू टेक अ टेस्ट चार्ज, मैंने क्या किया इस ए के ऊपर एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया। नाउ आई वांट टू टेक दिस वन फ्रॉम ए टू बी अलोंग दिस पाथ, ठीक है। सो हाउ मच इज माय वर्क डन,
तो मेरा वर्क डन क्या होगा उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने ऑलरेडी बोला था कि जो हमारे पास दिस वर्क डन किसके बराबर होता था। तो डेफिनेशन हमने यूज़ की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी ऑफ दैट यूनिट टेस्ट चार्ज, सो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नाउ जस्ट टू चेक ओवर हेयर, अगर मैं ए के ऊपर पोटेंशियल को लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल क्या बन गया मेरे पास वी ए, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या बन गया मेरे पास वी बी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, सो दैट इट इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो उस टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए ये वर्क डन हुआ। नाउ यू विल नोट ओवर हेयर स्टूडेंट, क्योंकि ये जो दोनों हमारे पास जो पॉइंट है वो तो सेंटर से एक बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इसलिए ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं, इक्को पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर पोटेंशियल तो दोनों का बराबर है, अगर पोटेंशियल बराबर है तो इसका मतलब हो गया मेरे पास ये जो लेफ्ट साइड है वो तो इक्वल टू जीरो हुआ। तो दैट मीन्स ये जो वर्क डन इन टेकिंग दिस वन ऑन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस इट इज जीरो, ठीक है। सो इट इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज या इन मूविंग द चार्ज along equipotential surface is zero. Surface is zero. Okay, now the next that we are learning over here student about of this equipotential surface, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि लेट अस टू सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है टुवर्ड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुई, एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो आपको इक्को पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डायरेक्शन इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। तो डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हो रही। तो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टूडेंट कैसे ड्रॉ करना है, सो यू हैव टू चेक दिस वन कि जो हमारे पास जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते थे उस लाइन के परपेंडिकुलर होता था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में शो करना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड कैसे शो करोगे स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कैसे शो करोगे। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ई इनवर्सली टू डी आर, मतलब कि आप दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप कम कर दोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इसलिए इंक्रीजिंग को फोकस करना है यहाँ पर। तो हमारे पास जो स्पेसिंग पहले यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी स्पेसिंग आप क्या कर दो, ये इसमें ये इस तरह से कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसमें, और आप क्या कर दो, जो स्पेसिंग है वो कम कर दो, इस तरह से ये और स्पेसिंग को हमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। सो इन दोनों सरफेसेस के बीच का गैप कम हो गया। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द सेवंथ पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टूडेंट, जैसे सपोज करो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाता है, इन एनी रीजन अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट रीजन, ठीक है। सो वी शुड टू रिमेंबर दिस वन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ कैसे जुड़ी है। सो ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो डी वी बाई डी आर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब ये चीज़ जीरो हो जाएगी, जो डिनोमिनेटर इस तरफ आएगा तो डी वी इक्वल टू ज़ीरो। डी वी का मतलब क्या होता है,
चेंज, ठीक है। चेंज को आप कैसे लिखते थे, दैट इट इज फाइनल माइनस इनिशियल वी ए माइनस वी बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं हम, देर इज नो चेंज। ये जीरो कब होगा, जब इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुई वैल्यू, कांस्टेंट। कांस्टेंट इन द सेंस कि हमारे पास जैसे वी ए की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, वी वी की वैल्यू भी क्या है 10 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास जो चेंज है, अगर मैं चेंज डालता हूँ यहाँ पे तो वो क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास पोटेंशियल क्या हुआ, दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब कि वो एक जैसा रह रहा है हर जगह पे। तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट, वी इज कांस्टेंट। तो इसलिए वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास ये। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि क्या हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो, ये दूसरा मान लो। तो अगर बात आती है जैसे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर मैं दो टेंजेंट डालूंगा तो एक ही जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास दो वैल्यूज बन जाएंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही जगह पे दो वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा हमने कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, सरफेसिस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास है इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया है इसमें स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस वर रिगार्डिंग टू दैट ऑफ आवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। और स्टूडेंट एक और चीज़ इसमें बताते हैं, जैसे हमारे पास ना एक बात की गई, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप बनाओगे इसकी स्टूडेंट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो सेंटर की तरफ जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अब आप कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो एक इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया है, जिस तरफ फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रहा हो उस तरफ आपने क्या करना है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनको क्लोजर रखना है। तो इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लिए, और वैसे ही हमारे पास इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आप शो कर सकते हो। तो बाहर की तरफ को क्या होनी है, सेपरेशन ज़्यादा रखनी है आपने, इस तरह से गैपिंग बाहर की तरफ को ज़्यादा रखनी है, और सेंटर की तरफ को जो गैपिंग है हमारे पास वो कम होगी, क्योंकि सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इन चार्जेस के लिए आप शो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज दैट वी आर हैविंग रिगार्डिंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू कंसीडर देयर सम क्वेश्चंस। जैसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो ओवर हेयर दैट फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टेक, what will be the that इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सो इम्पोर्टेंट इज दैट वन। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ठीक है। तो स्टूडेंट रिमेंबर ओवर देयर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास के क्यू बाई आर। तो अगर हम अर्थ को क्या कर देते हैं, चार्ज देते रहते हैं, चार्ज देते रहते हैं, तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होने वाला है। सो एज वी आर नोन कि पोटेंशियल जो है ये इन्वर्सली टू आर होता है, ठीक है। लेकिन अर्थ का रेडियस अगर हम बात करें कितना है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मच लार्जर। सो दैट मीन्स कि जो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत कम, यानी कि इट इज़ टेकन टू बी ज़ीरो। तो इसलिए अर्थ का जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, या जो पोटेंशियल सिंपली बोलना है, सो दैट इट इज़ जीरो, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, हम बात करते हैं। जैसे स्टूडेंट हमने एक चीज़ देखी हुई है, जो हमारे पास हाई टेंशन वायर होती है दो पोल के बीच में, इलेक्ट्रिक पोल जो हमारे पास है, ठीक है। तो इन हाई टेंशन जो हमारे पास वायर है HTB, तो इनके ऊपर जो हमारे पास वर्ड्स वगैरह हैं वो बड़ी आसानी से, मतलब कि विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल शॉक वो उसके ऊपर बैठे रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस हम क्या करते हैं, उस वायर को टच कर लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, उसको किसी कंडक्टर के साथ जो है वो यहाँ पर टच कर लिया, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स टू अस, तो हमें क्या होगा, ठीक है। सो वी आर नोन ओवर देयर कि अगर हम उस वायर को टच कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, हम मर भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? सो वी हैव टू रिमेंबर दिस वन कि जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जो हमारा कांटेक्ट है वो किसके साथ होता है, वो होता है ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड, ठीक है। तो जो ग्राउंड है उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, और जो वायर है इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई, ठीक है। तो इसलिए दोनों के बीच में क्या बना, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस बना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस वर्ड्स की, हु आर सिटिंग ऑन दैट हाई टेंशन वायर, तो स्टूडेंट ये इनके यहाँ पर बॉडी में मतलब कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनका कांटेक्ट किसके साथ है, ओनली एक ही वायर के साथ। कभी कभार हम देखते हैं ना कि जैसे कुछ एक वर्ड्स जो हैं वो इस तरह से दो वायर को टच जब करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों हो गया, क्योंकि दो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है, फैटल हो जाता है ये। So this is that important point which we have. Now the next that student which we are having one another point that कि हमारे पास this thing we have noticed, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो सकती है, मतलब कि डिसकंटिन्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिसकंटिन्यूस होगा। सो वी विल से ओवर देयर द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वी इज व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। सो इट विल नेवर बी डिसकंटिन्यूस, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वर्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस हो सकती है लेकिन वी कांस्टेंट रहती है। ओके, सो दिस इज दैट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अनदर विच वी आर गेटिंग ओवर हेयर स्टूडेंट, जस्ट रिमेंबर कि मेरे पास जो क्या बोला गया था, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखी गई थी, आर डिस्टेंस पे KQ/R², ठीक है। और जो मेरे पास उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बना था, KQ/R, ठीक है, सिंगल पॉइंट चार्ज का, ठीक है। तो इसलिए जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर, जैसे ये मेरे पास पॉइंट चार्ज था प्लस, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने क्या किया, इस तरह से बाहर की तरफ को ड्रॉ किया था, ठीक है। ये रेडियली आउटवर्ड लिया था इस तरह से, ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड है। सो यू विल फाइंड ओवर देयर जो आर डिस्टेंस है, तो आर डिस्टेंस इसके ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस सरफेस के ऊपर क्या होता है, सेम रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास एक और चीज़, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये क्या कर रही है, अलोंग द रेडियस, क्योंकि सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, उस चार्ज के ऊपर सेंटर लाई कर रहा है, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये क्या होती है, अलोंग द रेडियस बाहर की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास ये जो फील्ड है ये क्या कर रही है, यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर कितना एंगल बना रही है। अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऑलवेज
perpendicular to this equipotential surface. Potential surface. Okay, so that's is all from my today's video. Thank you.